Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Political Science Chapter 4, and the topic is Elements of a Democratic Government, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार के घटक या तत्व. In this chapter you will learn about anti-apartheid struggle in South Africa, the structure and main elements of a democratic government, एंड द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इस अध्याय में हम दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष पर विचार विमर्श करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व तथा संरचना पर विचार करेंगे और अंत में भारत के संविधान की विशेषताओं पर विचार विमर्श करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. वी रेड अबाउट गवर्नमेंट इन द प्रीवियस चैप्टर. पिछले अध्याय में हम सरकार के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात आप सरकार क्या है इसके बारे में पिछले अध्याय में ही समझ चुके हैं. नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसर्न्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस. इस अध्याय में हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों पर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें सरकार में जनता की भागीदारी, समस्याओं का समाधान और न्याय तथा समानता पर विचार विमर्श करेंगे. To understand these elements, let us take the example of a country where people of different races live, South Africa. हम लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों पर जब विचार विमर्श कर रहे हैं तो सबसे पहले इन तत्वों को समझने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के नस्ल और जाति के लोग निवास करते हैं. साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन ओनली इन 1994. दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश 1994 में बना. तो इसके पहले वहाँ क्या था? बिफोर दैट इट वाज ए कंट्री राइफ विथ कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन. इसके पहले दक्षिण अफ्रीका भेदभाव, पक्षपात और संघर्षों से भरा हुआ एक देश था. इट वाज ए कंट्री इनहेबिटेड बाय वेरियस रेसेज इंक्लूडिंग द वाइट स्किन हु केम टू सेटल हियर, द बंतूज और द नेटिव ब्लैक स्किन पॉपुलेशन एंड एशियंस लाइक इंडियंस एंड पाकिस्तानीज हु केम हियर एज लेबरर्स. दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के नस्ल और जाति के लोग रहते हैं, जिसमें गोरे लोग शामिल हैं जो यहाँ पर बाहर से आकर बसे. यहाँ के मूल निवासी बंतू हैं जो सामान्यतः काले रंग के होते हैं, अर्थात अश्वेत होते हैं. और एशियाई देशों जैसे भारत और पाकिस्तान के लोग भी यहाँ रहते हैं, जो किसी समय यहाँ श्रमिक के रूप में लाए गए थे. साउथ अफ्रीका एट द टाइम वाज गवर्न बाई अपार्टीड लॉज. और उस समय वहाँ पर रंग भेद की नीति कायम थी. द वर्ड अपार्टीड मीन्स सेपरेटनेस इन द अफ्रीकन लैंग्वेज. अपार्टीड का हिंदी में मतलब होता है सेपरेटनेस, यानी अलग थलग पड़ जाना. इट वाज ए पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्राइब द रिजिड रेशियल डिवीजन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक पीपल. यानी रंग भेद की नीति एक ऐसी नीति थी जिसमें गोरे और कालों के बीच बहुत बड़ा भेद था, मतभेद था, और ये बड़ी कड़ाई से लागू होता था. एज पर द लॉ ऑफ अपार्टीड पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेज वेर प्रोहिबिटेड टू मिंगल विथ ईच अदर, लिव इन द सेम नेबरहुड और इवन यूज कॉमन फैसिलिटीज़. और रंग भेद की जो कानून थी दक्षिण अफ्रीका में, उसमें विभिन्न नस्लों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते थे. भले ही वे आस पास ही रहते हों, लेकिन वो मिलजुल कर नहीं रहते थे. इस रंग भेद को समझने के लिए लेट अस रीड एन एक्सर्प्ट फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज ऑफ अपार्टीड बाय इलान ओशेनड्राइवर. एक श्वेत लेखक की लिखी हुई उद्धरण से हम इसको समझ सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. As a white young boy growing up in South Africa, I saw many strange things happening around me. अपनी कहानी में
इलान ओशिन-ड्राइवर कहता है कि एक श्वेत लड़के के रूप में जब दक्षिण अफ्रीका में वह पल बढ़ रहा था तो उसने बहुत सी अनोखी और विचित्र घटनाओं को घटते हुए देखा। These strange things were happening to the blacks and not the whites as far as I could see। और ये श्वेत लड़का कहता है कि ये जो भी घटनाएं घटती थी वो अश्वेतों के साथ घटती थी, यानी काले रंग के लोगों के साथ घटती थी, गोरे लोगों के साथ ये समस्या नहीं थी। वो लड़का यानी लेखक इलान ओशिन-ड्राइवर दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त अनुभव को साझा करते हुए कह रहा है कि डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर द डेज व्हेन अराउंड माई हाउस इन द वाइट सबर्ब्स वेयर द क्वाइटनेस ऑफ द डे वुड बी ब्रोकन बाय लाउड व्हिस्टल एंड श्रिक्स ऑफ रन। वो अपना अनुभव साझा करते हुए कहता है कि दिन की शुरुआत होते ही पुलिस वहाँ आ जाती थी, चीख पुकार मच जाता था, काले लोगों को गाड़ी में भर भर कर वहाँ से ले जाया जाता था और उन्हें बुरी तरह पीटा भी जाता था। काले लोगों को गोरे लोगों के निवास स्थान या उस क्षेत्र में बिना आदेश के जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। आई रिमेंबर द डे आई वांटेड टू प्ले जॉज इन माई garage with the gardener who was a jazz musician. When I got around asking him to play with me, he said he could not because he was black and that according to the laws of apartheid it was forbidden to socialize with blacks in white areas। ये लेखक इलान ओशिन-ड्राइवर एक घटना का जिक्र करते हुए बताता है कि वह जाज सीखना चाहता था, लेकिन वो जो माली था जिसे जाज आता था वो काले रंग का था और वहाँ के कानून के हिसाब से गोरे और कालों के बीच संबंध बनाना वर्जित था। As a white growing up in South Africa, we lived a privileged life mostly at the expense of the blacks. They dug the gold, we ate the results। एक और घटना का जिक्र करते हुए ये श्वेत लड़का बताता है कि मेहनत तो अश्वेत लोग करते थे और उसका फ़ायदा गोरे लोग उठाते थे। जून 1976 द सोवेटो राइट्स a southwestern township, they were great। I was at Demlin College when the riots broke out। When the teachers told us to stay indoors, I went outside to cheer them on। Probably I too did not want to study African। आए दिन वहाँ पर रंग भेद के खिलाफ संघर्ष होता था, जिसका जिक्र इलान ओशिन-ड्राइवर अपनी कहानियों में कर चुके हैं। From the story we can understand the discrimination and injustice that the black people face due to a law of the government। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि सरकार के कानून के द्वारा या सरकार के कानून के कारण वहाँ यानी दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जो अश्वेत थे उन्हें बहुत ही अन्याय और पक्षपात का सामना करना पड़ता था। एन एंटी-अपार्टीड स्ट्रगल वाज स्टार्टेड बाय नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन द 1960s। तो रंग भेद से दक्षिण अफ्रीका के लोग जो मूल निवासी थे, जो अश्वेत थे, वो बहुत पीड़ित थे। तब वहाँ के एक महान नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष आरंभ किया 1960 के दशक में। A long struggle began finally in 1994 they succeeded in establishing a democratic government in South Africa। और लंबी संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका में 1994 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। Apartheid was discontinued and all races were to be treated equally। रंग भेद को समाप्त किया गया और सभी नस्ल और जाति या वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार होने लगा। Now come to the next topic, elements of democratic government। अब हम लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों पर विचार करेंगे।
लोकतांत्रिक सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के तत्व क्या हैं, लोकतांत्रिक सरकार क्यों महत्वपूर्ण है। लेट अस नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन एलिमेंट्स दैट हेल्प इन मेकिंग ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम उन तत्वों पर विचार करेंगे जिसके मदद से लोकतांत्रिक सरकार बनती है या लोकतांत्रिक सरकार को बनाने में वे तत्व लाभकारी होते हैं, सहायक होते हैं। तो पहला तत्व है पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है, अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था लोकतंत्र का कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होना आवश्यक है, यह एक मुख्य तत्व है। फॉर एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली एंड बी रिप्रेजेंटेटिव द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज नेसेसरी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से काम करने के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। Now go to the next page. The participation of the people takes place when they exercise their right to vote for the government of their choice. तो जनता लोकतांत्रिक सरकार में भाग कैसे लेती है? तो जनता लोकतांत्रिक सरकार में अपना मत देकर, यानी राइट टू वोट, उन्हें जो मतदान का अधिकार प्राप्त है उसके तहत वो अपनी सरकार को चुनती है। Once elected, the government is in power for a fixed period known as the tenure of the government. और जब जनता एक बार अपने मतदान से किसी सरकार को चुन लेती है तो एक निश्चित अवधि के लिए वो सरकार काम करती है। इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन टुवार्ड द एंड ऑफ द पीरियड, और उस कार्यकाल के समाप्त होने के बाद चुनाव फिर होते हैं। इन इंडिया एन इलेक्टेड गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर फॉर 5 years। भारत में चुनी हुई सरकार का कार्यकाल 5 साल का है। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, पीपल विल नॉट वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यदि सरकार अपने नियत अवधि में अच्छा काम नहीं करती है तो अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में जनता अपने मतदान के द्वारा उन्हें बदल सकती है। नाउ लुक एट दी सीन, पोलिंग डे इन बसंतपुर। इट इज इलेक्शन डे एट बसंतपुर, यानी ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह लोकतंत्र के पर्व का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। बसंतपुर जैसे हमारे देश में अनेकों गांव या कस्बे हैं जहां पर चुनाव के दरमियान ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। देयर इज़ ए फेस्टिवल लाइक एटमॉस्फेयर इन दिस स्मॉल टाउन, यानी बसंतपुर एक छोटा सा कस्बा या शहर है। यहाँ पर चुनाव के दिन, यानी जिस दिन मतदान हो रहा है, लग रहा है कि उत्सव है। फॉर डेज पॉलिटिकल पार्टीज हैड बीन कंपेनिंग एंड ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल टू वोट इन फेवर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज। चुनाव की घोषणा होते ही बहुत दिनों तक राजनीतिक दल अपने पक्ष में जनता को मतदान करने के लिए मनाते हैं, समझाते हैं। टुडे पीपल हैव क्यूड इन अर्ली एट द पोलिंग बूथ्स टू कास्ट देयर वोट। और जब मतदान का दिन आता है तो मतदान केंद्र पर जनता अपना मत देने के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़ी होती है, अपनी बारी का इंतजार करती है। नन ऑफ द पीपल वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार से वंचित होना नहीं चाहता है। तो निर्वाचन या चुनाव लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मुख्य तत्व है। Now move to the next topic, other ways of participating in the democracy। लोकतंत्र में मतदान के अलावा जनता और किस प्रकार से भाग लेती है। Besides election, people also participate in the democratic government by expressing their views openly on the policies of the government। सरकार के नीतियों के खिलाफ जनता अन्य माध्यम से भी अपना राय रखती है,
दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब ज़रूरी हो, जब सरकार जनता के हित की बात नहीं करती हो तो वो उनकी आलोचना कर सकती है। दिस क्रिटिसिज्म कैन बी डन थ्रू द मीडिया लाइक टेलीविज़न और न्यूज पेपर्स, यानी अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जनता सरकार की नीतियों का विरोध कर सकती है। डायरेक्ट प्रोटेस्ट लाइक धरनाज, स्ट्राइक्स, रैलीज एंड सिग्नेचर कैंपेन्स आर अदर मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन। जनता धरना देकर तथा हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी सरकार की नीतियों का विरोध करती है। दो वी से दैट इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मेनी इंस्टांसेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर एबल टू डू सो, यानी समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। एफर्ट्स हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल टू मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी भी सरकार की ओर से ये प्रयास किया जाना बाकी है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज के सभी वर्ग शामिल हो सके। नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, यानी संघर्ष के समाधान की ज़रूरत है। यू हैव रेड इन द फर्स्ट 2 चैप्टर दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी वेयर पीपल ऑफ वेराइड रिलीजियस बिलीव्स, कल्चर एंड इकोनॉमी बैकग्राउंड लिव टुगेदर। आप पिछले 2 अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म, संस्कृति, आर्थिक परिवेश के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। Therefore, to resolve conflicts between various group of people living within a territory, the government must play an important role. अब जब इतने प्रकार के लोग रहते हैं तो लोगों के बीच संघर्ष होना लाजिमी है। तो इन संघर्षों को दूर करने के लिए सरकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड बाय ऑल पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट। इन संघर्षों को दूर करने के लिए भारत का संविधान बहुत सी नियम कानून, यानी संविधान में नियम बनाए गए हैं जिसका पालन सरकार के साथ साथ जनता को भी करना पड़ता है। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेज आर टू बी रिजॉल्व्ड बाय फॉलोइंग दीज लॉज। अब इन संघर्षों को हम कैसे सुलझा सकते हैं, उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करते हुए हम संघर्ष को दूर कर सकते हैं। इन इंडिया वी विटनेस कन्फ्लिक्ट्स एट वेरियस लेवल। भारत में संघर्ष अनेक प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट रिलीजियस प्रोसेशन और सेलिब्रेशन ऑफ वन कम्युनिटी में नॉट बी वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। हमारे देश में बहुत प्रकार के धार्मिक ग्रुप यानी समूह के लोग रहते हैं, तो ये संभव है कि एक समुदाय के जुलूस को दूसरे समुदाय के द्वारा स्वागत न किया जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार दोनों समुदाय के प्रमुख लोगों को बुलाकर इसका समाधान निकालती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट फॉर द पुलिस टू कंट्रोल द क्राउड इन केस ऑफ वायलेंट आउटब्रेक ड्यूरिंग फेस्टिविटी। और धार्मिक उत्सव के दरमियान संघर्ष न हो, दंगे न हो, इसके लिए सरकार पुलिस की व्यवस्था करती है जिससे कि दंगे न भड़क जाएं। समटाइम्स रिवर वाटर कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। कभी कभी जल के बंटवारे को लेकर, नदी जल के बंटवारे को लेकर भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अ रिवर में फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट। नदी एक से अधिक राज्यों से होकर बह सकती है और बहती भी है। द डिवीजन ऑफ द रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स बिकम द मेजर इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। अब उस नदी के जल के बंटवारे को लेकर 2 राज्यों के बीच, कभी कभी 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में था। सरकार ने अपने प्रयास से इन राज्यों के संघर्षों को दूर किया। चूँकि भारत राज्यों का संघ है और यहाँ की संपदा और प्राकृतिक संसाधन पर सबका हक है,
तो ऐसे परिस्थिति में जब कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो सरकार दो राज्यों या समुदायों को आपस में बैठाकर समझौता कराती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी समानता और न्याय। इफ़ पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन ए डेमोक्रेसी दे कैन सीक जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यदि लोकतांत्रिक देश में या लोकतंत्र में लोगों के साथ समानता के व्यवहार न किया जाए तो वे सरकार से न्याय मांग सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजन टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। भारत के संविधान ने सबके लिए न्याय और समानता का प्रावधान किया है। फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एट सोशल लिविंग। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को भारत के संविधान ने एक सामाजिक बुराई माना है। बिफोर द प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल वे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल। इस कानून के आने से पहले भारत में दलितों को या और कुछ निचली जाति के लोगों को अछूत माना जाता था, लेकिन दे वे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विथ अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उन्हें समाज के अन्य समुदाय के साथ मिलकर रहने की आज़ादी नहीं थी। They could not go to the temples to offer prayers, could not drink from the same well as others, and neither could they receive education। यानी जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें मंदिरों में जाने की आज़ादी नहीं थी, सामान्य कुआं से पानी पीने की आज़ादी नहीं थी और शिक्षा भी ग्रहण करने की आज़ादी नहीं थी। पीपल लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फाउट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स। तब महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने अछूतों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। एज ए रिजल्ट आवर गवर्नमेंट इन्फोर्स अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को पारित किया, जिसमें छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया। वुमेन वी आर अर्लियर डिनाइड इक्वल राइट्स एज मेन। शुरुआत में या पहले महिलाओं को पुरुषों जैसा अधिकार नहीं प्राप्त था, बट अगेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड प्रोविजन टू इंश्योर इक्वलिटी फॉर देम। भारत के संविधान ने महिलाओं की समानता के लिए भी प्रावधान किया। दे वर गिवन द राइट टू वोट एंड स्पेशल अरेंजमेंट हैज बीन मेड टू हेल्प देम participate in the governance of the country. The government is making sincere effort to bring equality to all sections of the society. सरकार ने महिलाओं को सरकार में भागीदारी का प्रावधान किया, उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। महिलाओं के लिए पंचायतों में और अन्य संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। द गवर्नमेंट इज मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू ब्रिंग इक्वलिटी टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सरकार समाज के सभी वर्गों में समानता लाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन, पिक आउट difficult words and try to find the meaning using a dictionary. Take care of your health. We will meet in next video. Namaskar.